नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। महाकाव्य महाभारत का एक और अंक लेकर। हमारे इतिहास में महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया युद्ध बताया गया है। इस युद्ध में लाखों योद्धाओं ने भाग लिया और इतने ही योद्धा अपने अपने पक्ष के लिए युद्ध लड़ते हुए काल के मुख में समा गए, अर्थात अनेकों योद्धाओं ने वीरगति प्राप्त की। कुरुक्षेत्र में लड़े गए इस युद्ध की भयावहता का पता इस बात से चलता है कि इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया था, जिनमें से कुछ ही जीवित बचे थे। महाभारत युद्ध के कारण ही आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल बताया गया है। इस युद्ध में उस काल के एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने इस युद्ध में भाग लिया था। इनमें से कई महारथी ऐसे थे जिन्हें युद्ध में हराना या मारना आसान नहीं था, और कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा था। परंतु ऐसे महारथी भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, जिन्हें मारना आसान नहीं था। वे फिर भी मारे गए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के कुछ ऐसे योद्धाओं के बारे में जिन्हें इस युद्ध में युद्ध के नियमों को ताक पर रखकर मारा गया, और इसके क्या कारण थे। इन योद्धाओं को छल से मारना पड़ा। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। छल कपट से मारे गए या युद्ध से हटा दिए गए योद्धाओं में सबसे पहला नाम पितामह भीष्म का आता है। कौरवों और पांडवों के पितामह भीष्म महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी और बुजुर्ग योद्धा थे। महाभारत के अनुसार 18 दिनों तक चले इस युद्ध में पितामह भीष्म ने 10 दिनों तक कौरव सेना के प्रधान सेनापति का पद का निर्वहन किया, और 10 दिनों तक पांडवों की विजय में बाधक बने रहे, और साथ ही साथ पांडव सेना का संहार करते रहे। महाभारत युद्ध भीष्म को पराजित किए बिना पांडवों के लिए जीतना असंभव हो गया था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने पितामह से उन्हें हराने या मार्ग से हटाने का रहस्य पूछा, और पितामह ने कहा कि वो किसी किन्नर या अर्ध पुरुष पर बाण नहीं चलाएंगे। तदुपरांत अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर युद्ध के 10वें दिन पितामह भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया। अर्जुन के मन में इस बात का बड़ा पछतावा था, और उन्होंने पितामह को धोखे से घायल कर बाणों की सैया पर लेटा दिया है। जब पितामह के सामने रोते हुए अर्जुन ने अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगी तो पितामह ने उन्हें इस आत्मग्लानि से बाहर निकाला। पितामह ने कहा, अर्जुन, तुम किस अपराध के लिए क्षमा मांग रहे हो? पुत्र, तुमने तो कोई अपराध किया ही नहीं। पुत्र, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। मैं भी तो इस युद्ध में इच्छा मृत्यु के वरदान की ढाल लेकर युद्ध के मैदान में उतरा था। क्या किसी योद्धा को ऐसी ढाल लेकर युद्ध में उतरना शोभा देता है? पुत्र, शोभा देता है? मेरी इच्छा मृत्यु की ढाल के सामने शिखंडी जैसी ढाल की ही आवश्यकता थी। तभी तो हमारा पलड़ा बराबर हुआ पुत्र, बराबर हुआ। और जैसे ही पलड़ा बराबर हुआ, तुमने मेरी छाती में अपने बाणों के लिए स्थान ढूंढ लिया। आत्मग्लानि से भरा हुआ धनुर्धर अपने लक्ष्य से भटक जाता है पुत्र। इसलिए हे अर्जुन, अपने आप को इस आत्मग्लानि से बाहर निकालो और अपने लक्ष्य पर नजर गड़ाए रखो। वैसे भी शिखंडी का ऋण तो मुझे इसी जीवन में उतारना था पुत्र। तुमने मुझे अम्मा के ऋण से मुक्ति दिला दी है। तुमने अपने पितामह पर एक प्रकार से उपकार ही किया है। इसलिए हे अर्जुन, अपने आप को मेरी इस दशा का उत्तरदायी समझने की भूल न करो और धर्म के मार्ग पर डटे रहो। उसके बाद पितामह भीष्म ने बाणों की शैया पर लेटे लेटे महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद और युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक होने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। अगर आपको लगता है कि अर्जुन ने पितामह भीष्म के साथ धोखा किया और उसके बाद ही उन्हें इस युद्ध से हटाया, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। पितामह भीष्म के युद्ध के बाहर होते ही मानो युद्ध और भी अधिक भयंकर और षड्यंत्रकारी हो चला था।
युद्ध के नियम सिर्फ नियम बनकर रह गए थे। पितामह भीष्म के बाद कौरवों के प्रधान सेनापति का पद गुरु द्रोणाचार्य को सौंपा गया। दुर्योधन ने गुरु द्रोण को एक प्रलोभन दिया जिसके कारण वो इस युद्ध को समाप्त कर सकते थे और कौरव पांडव दोनों जीवित भी बच सकते थे। दुर्योधन ने कहा, अगर युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए तो वह युद्ध रोक देगा और पांडवों को जीवन दान देकर स्वतंत्र छोड़ देगा। इस प्रकार यह युद्ध भी समाप्त हो जाएगा और निर्दोष मानवों की जान भी बच जाएगी। इस प्रयास में द्रोणाचार्य ने योजनाबद्ध तरीके से अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर किया और अवसर देखकर चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया। अर्जुन और श्री कृष्ण के अलावा पांडवों में कोई चक्रव्यूह भेदना नहीं जानता था। इसलिए अपने ताऊ युधिष्ठिर को संकट में देख अभिमन्यु युद्ध के लिए सामने आया और शुरू हुआ एक बार फिर से एक और छल कपट के युद्ध का। अभिमन्यु ने अपने ताऊ युधिष्ठिर से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी और चक्रव्यूह में जाने का निर्णय लिया। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में प्रवेश करने के उपरांत जयद्रथ ने किसी भी पांडव युद्ध, परंतु मरते मरते अभिमन्यु कौरवों की योजना पर पानी फेर। इस प्रकार महाभारत का एक और योद्धा छल कपट की बलि चढ़ गया। कौरवों द्वारा निहत्थे योद्धा को एक साथ मिलकर भूरिश्रवा, युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी भूरिश्रवा महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। उनके दादा का नाम बहलिका और पिता का नाम सोमदत्त था। भूरिश्रवा बहलिका राज्य में स्थित एक छोटे से क्षेत्र का राजकुमार था। भूरिश्रवा ने अपने भाई शल के साथ मिलकर कई योद्धाओं के साथ युद्ध किया था। शल का वध सहदेव के पुत्र श्रुतकर्मण ने किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपने दादा और पिता के साथ भाग लिया था। वे कौरव सेना के 11 सेनापतियों में से एक थे। भूरिश्रवा के रथ में युग का चिन्ह बना हुआ था। उसका ध्वज सूर्य के समान प्रकाशित होता था और उसमें चंद्रमा का चिन्ह भी दृष्टिगोचर होता था। महाभारत के 14वें दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की शपथ ली और कहा कि अगर वह सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मार पाए तो स्वयं आत्मदाह कर लेंगे। इसलिए सभी पांडव वीर अर्जुन के लिए जयद्रथ तक पहुंचने का मार्ग बना रहे थे। सात्यकी एक महान धनुर्धर अर्जुन का शिष्य और पराक्रमी योद्धा था। अर्जुन ही के लिए उसने नारायणी सेना के पदभार से त्यागपत्र देकर पांडवों की ओर से युद्ध किया था। अपने लिए इतना प्रेम देखकर अर्जुन ने भी उसे इस युद्ध में प्राण रक्षा का वचन दिया था। सात्यकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिनमें से प्रमुख जलसंधि, त्रिगर्तों की गज सेना, सुदर्शन, मलेच्छु की सेना, कर्णपुत्र प्रसन्न आदि थे। यह देखकर भूरिश्रवा ने सात्यकी को घेर लिया। भूरिश्रवा ने इससे पहले सात्यकी के 10 पुत्रों का वध किया था। इसके बाद सात्यकी भूरिश्रवा के साथ द्वंद्व युद्ध में उलझ गया। पहले उनमें धनुर्युद्ध हुआ, फिर गदा युद्ध और अंत में तलवार युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते अचानक सात्यकी के हाथ से तलवार छूट गई। भूरिश्रवा ने उसको तलवार उठाने का मौका भी नहीं दिया और उनको बालों से पकड़कर उनका सर रथ के पहिए पर बार बार मारा। सिर में चोट लगने के कारण सात्यकी मूर्छित हो गया और उसके बाद भूरिश्रवा ने उसका सिर काटने के लिए तलवार चलाई। अर्जुन भी कुछ दूर से इस द्वंद्व युद्ध को देख रहे थे। जब उन्हें सात्यकी के प्राण खतरे में लगे तो उन्होंने शीघ्रता से एक बाण इस प्रकार छोड़ा कि भूरिश्रवा का तलवार वाला हाथ कोहनी के पास से कटकर दूर जा गिरा। इस तरह अर्जुन ने सात्यकी की प्राण रक्षा की। हालांकि यह घटना युद्ध के नियमों के विरुद्ध थी। भूरिश्रवा अर्जुन के इस हस्तक्षेप से बहुत नाराज हुआ। युद्ध के नियमों के अनुसार जब 2 योद्धा बराबर के योद्धा आपस में लड़ रहे हों तो किसी तीसरे को उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस पर अर्जुन ने भूरिश्रवा को युद्ध का एक नियम याद दिलाते हुए कहा कि क्या तुम भूल गए, युद्ध का एक नियम यह भी था कि किसी मूर्छित और निहत्थे योद्धा का वध नहीं किया जाएगा और किसी भी युद्ध से भागते हुए योद्धा पर वार नहीं किया जाएगा। जो युद्ध के नियमों का स्वयं पालन नहीं करते उनके मुख से युद्ध ज्ञान शोभा नहीं देता। भूरिश्रवा इस घटना से दुखी होकर युद्ध क्षेत्र में आमरण
अनशन पर बैठ गए। लेकिन सात्यकी ने जैसे ही होश संभाला, अचानक तलवार उठाकर धरने पर निहत्थे बैठे भूरिश्रवा का सिर काट लिया। सात्यकी को श्रेष्ठ योद्धा माना जाता था, लेकिन उन्होंने क्रोध में आकर यह अत्यंत अनुचित कार्य किया था। भूरिश्रवा का सात्यकी ने जिस तरह वध किया था, उनके उस कर्म से सैनिकों ने उनका अभिनंदन तक नहीं किया था। लेकिन सात्यकी ने इसका जवाब दिया था कि जब अभिमन्यु को मारा जा रहा था तब तुम्हारा धर्म और नियम कहां थे। और इसी बात को लेकर कालांतर में यदुवंशी योद्धाओं के बीच मौसल का युद्ध हुआ था। अब चलते हैं अगले योद्धा की तरफ, जयद्रथ। महाभारत में जयद्रथ सिंधु प्रदेश के राजा थे। उनका विवाह कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला से हुआ था। जयद्रथ सिंधु नरेश वृद्धशत्र के पुत्र थे। वृद्धशत्र के यहाँ जयद्रथ का जन्म काफी समय बाद हुआ था और उन्हें साथ ही यह वरदान प्राप्त हुआ कि जयद्रथ का कोई भी सामान्य व्यक्ति वध नहीं कर पाएगा। उसके साथ ही यह वरदान भी प्राप्त किया कि जो भी जयद्रथ को मारकर जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मारने वालों में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का नाम भी शामिल था। जयद्रथ ने अभिमन्यु के पास कोई भी सैन्य सहायता और हथियारों को पहुंचने नहीं दिया था। इसलिए अर्जुन ने सबसे अधिक दोषी जयद्रथ को माना और प्रतिज्ञा ली कि जयद्रथ कल का सूर्यास्त नहीं देखेगा या मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। इस पर कौरवों ने जयद्रथ को अर्जुन के ललकारने पर भी युद्ध भूमि में पीछे ही रखा। नियम के अनुसार किसी भी योद्धा के ललकारने पर जयद्रथ को उससे युद्ध करने के लिए उसके सामने आना चाहिए था। दुर्योधन जयद्रथ के विषय में जानता था, जो उसका सिर भूमि पर गिराएगा, सर में उसके भी विस्फोट होगा और उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार कौरवों दोनों ही तरफ से अपना लाभ देख रहे थे। शाम होने वाली थी और अर्जुन के लिए जयद्रथ को मार पाना असंभव दिख रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। ये देख जयद्रथ समेत कौरवों ने समझा कि अब शाम हो चुकी है और युद्ध विराम का समय आ गया है। और खुशी के मारे जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया और उसे अग्नि समाधि लेने के लिए ललकारने लगा। उसके बाद श्री कृष्ण की माया से आसमान में फिर से सूर्य की किरणें दिखी और कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने जयद्रथ पर ऐसा बाण चलाया कि उसका कटा हुआ सर उसके पिता की ही गोद में गिरा और उसके पिता ने उसे हड़बड़ी में भूमि पर गिरा दिया, जिससे उसके पिता के सिर में विस्फोट हुआ और पिता पुत्र दोनों की मृत्यु हो गई। यदि यहाँ छल की बात की जाए तो छल जयद्रथ के साथ दोनों ही पक्षों ने किया था, परंतु जो जयद्रथ ने अभिमन्यु वध के समय किया था उसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगले योद्धा की बात आती है तो नाम आता है गुरु द्रोणाचार्य का। ऋषि भारद्वाज तथा धृतार्ची नामक अप्सरा के पुत्र तथा धनुर्विद्या में निपुण पितामह की भांति द्रोणाचार्य भी परशुराम शिष्य ही थे और पराक्रम में उनका कोई मुकाबला नहीं था। उनके विषय में स्वयं अर्जुन ने कहा कि उन्हें महादेव के अतिरिक्त युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, परंतु उनकी भी एक कमजोरी थी। वे अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यधिक प्रेम करते थे। अपने पुत्र ही के कारण उन्होंने हस्तिनापुर और कौरव पांडवों का गुरु बनना स्वीकार किया था और इसी कारणवश वे इस युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध भी लड़ रहे थे, क्योंकि वे अपने आप को हस्तिनापुर का ऋणी मानते थे। युद्ध के 15वें दिन द्रोण द्वारा युद्ध में हो रही पांडव सेना की हानि को देख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को द्रोण को हराने के लिए भेद का सहारा लेने को कहा और युद्ध में ये बात फैलाने के लिए कहा कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। तब इस कार्य को अपने धर्म के विरुद्ध देखकर धर्मराज युधिष्ठिर इस कपट को नकारने की कोशिश करने लगे तो श्री कृष्ण ने अर्ध सत्य का सहारा लिया। तभी एक योजना के तहत भीम ने अवंतीराज के एक अश्वत्थामा नामक हाथी का वध किया और युद्ध क्षेत्र में बात फैलाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। जब इस बात का द्रोण को पता चला तो वो इस बात की पुष्टि करने के लिए युधिष्ठिर के पास गए और पूछा कि क्या सच में अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। तब युधिष्ठिर ने कहा,
अश्वत्थामा हतः इति नरवा कुंजरोवा। जब युधिष्ठिर अपनी बात कह रहे थे तो भीम आदि पांडवों ने शंखनाद और नगाड़े बजाकर इतना शोर उत्पन्न कर दिया कि द्रोणाचार्य पूरी बात नहीं सुन पाए और युधिष्ठिर की नीचे की ओर झुकी हुई गर्दन को देखकर ही समझ बैठे कि युधिष्ठिर सच कह रहे हैं। इसको सुन द्रोण को सदमा लगा और वो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर अपने इकलौते पुत्र की मौत के शोक बनाने हेतु धरती पर बैठ गए। तभी पांडव सेना के सेनापति और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोण का वध कर दिया। धृष्टद्युम्न के द्वारा अपने गुरु का वध देख अर्जुन तलवार निकाल धृष्टद्युम्न के पीछे दौड़ पड़े। उसके बाद भीम और श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को रोका गया और उनके क्रोध को शांत किया गया। यदि द्रोण वध के विषय में बात की जाए तो निसंदेह यह एक अधर्मपूर्ण कृत्य था, परंतु अभिमन्यु युद्ध के समय द्रोणाचार्य कौरवों के प्रधान सेनापति थे। वे अपने अधिकार का उपयोग कर इस हत्याकांड को रोक सकते थे। द्रौपदी वस्त्रहरण के समय भी वे राज्यसभा में उपस्थित थे और दुर्योधन के गुरु भी थे। वे उस समय राज्यसभा का त्याग कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। उदाहरण के लिए सीता हरण केवल रावण ने किया था, परंतु दंड पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ा था। इसलिए आप अन्याय के पक्ष में खड़े होकर न्याय की परिभाषा नहीं बता सकते। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप इस वीडियो का दूसरा भाग भी देखना चाहते हो, क्योंकि महाभारत युद्ध में और भी कई ऐसे योद्धा थे जिन्हें छल कपट के द्वारा ही या फिर नियमों के विरुद्ध ही मारा गया। अगर आप दूसरा अंक देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।